दिनांक 5 जून 2025 को सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार गोविंद देव जी के अधीनस्थ मंदिर श्री मुरली मनोहर जी रामगंज चौपड़ महंत श्री अंजन कुमार गोस्वामी एवं संत महंतों के सानिध्य में विधिवत अभिजीत मुहूर्त में संपन्न होगा। आज तक 44 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। यह निःशुल्क यज्ञोपवीत बटुक के अलावा 10 परिजनों को प्रसादी कराई गई एवं श्रीफल एवं गुरु मंत्र दीक्षा की भेंट बटुकों में ने गुड़ को दिया। डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने बताया, गंगा दशमी के पावन पर्व पर 5 जून को मुरली मनोहर जी मंदिर रामगंज पर प्रातः 7 बजे विद्वत जनों द्वारा ग्रह शांति कराई गई एवं बटकों को तैयार किया गया। अभिजीत मुहूर्त में संत महंतों एवं परिजनों द्वारा वैदिक पद्धति अनुसार यज्ञोपवीत धारण कराया गया। इस अवसर पर अलबेली माधुरी शरण जी महाराज, गलता पीठाधीश्वर अवधेश जी, घाट के बालाजी, सुरेश मिश्रा, अमित शर्मा, राजकुमार शर्मा, महंत राम रज दास त्यागी अनेक मंदिर के संत महंतों की उपस्थिति में हुआ। जो आज ये प्रोग्राम किया गया, बच्चों को संस्कार दिए जा रहे हैं। आज जो बढ़ते हुए बच्चे जो मोबाइल की तरफ जा रहे हैं, उनको किस तरह का माहौल बनाया है आपने? माहौल बनाने वाली बात है, सबसे पहली बात तो ये हमारे संस्कार है, जो कि प्राचीन समय से हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए संस्कार है। ठिकाना मंदिर श्री गोविंद देव जी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें ब्राह्मण बटुकों का संस्कार आज किया गया है। इन ब्राह्मण बटुकों को संस्कार के द्वारा हम यज्ञोपवीत संस्कार इसे कहते हैं कि इनको अपने धर्म और कर्म को जानने की प्रेरणा मिले, अपने संस्कारों को जानने की प्रेरणा मिले, वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त हुए। इन्हीं कारणों से ठिकाना मंदिर श्री गोविंद देव जी द्वारा ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है, जो कि विगत कई वर्षों से चलता आ रहा है। कितने बच्चों को दीक्षा दी गई है? आज 50 से अधिक बच्चों को यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार किया गया है। बच्चे इसको सभी बालक इस संस्कार के नियम सभी हम संस्कार कराते हुए बता रहे हैं कि किस प्रकार हमें यज्ञोपवीत धारण करनी है और उसका पालन किस प्रकार से करना है। सभी नियमों को यहाँ पर कुछ चाहेंगे आज के कल्चर को, आज के बच्चों को। संदेश क्या है कि बस अपने संस्कारों से जुड़ो, अपने धर्म से जुड़ो, अपने कर्म से जुड़ो। जय जय श्री राम। आपका परिचय? डॉक्टर प्रशांत शर्मा। हम उनको 40 बच्चे हैं। आप तो बोलते हैं आज जैसा कि आज धर्म के हिसाब से यज्ञोपवीत संस्कार जो हुआ है यहाँ पे ब्राह्मण होगा, ये वस्तुतः तो सनातन परंपरा में जो 16 संस्कार है, उसमें हमारे यहाँ ये कहा है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् विदु, संस्कार के माध्यम से ही उसका जो संज्ञा है वो तभी आती है। तो ये जो यज्ञोपवीत धारण है, ये हमारे यहाँ एक विशेष प्रक्रिया है, जो हमारे यहाँ एक बटुकों को जो विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करते हैं, उनके लिए ये आवश्यक है कि वो अपनी उस अवस्था में 8 या 9 वर्ष की आयु में उनका यज्ञोपवीत हो और वो जो हमारा विधान है उसके अनुसार उनका संस्कार हो और वो जीवन में उसका पालन करें, संस्कारों से संपन्न हो और जीवन में ऐसा अपना एक दृष्टिकोण अपनाएं जिससे और दूसरे लोगों को भी उनका अनुसरण करने की भावना उत्पन्न हो। तो हमारे यहाँ ये जो यज्ञोपवीत है, इसकी बड़ी महत्ता है। दूसरा क्या है कि इसमें हमारे यहाँ सूर्य की उपासना का माध्यम जो है वो इसको ही माना गया है कि ये सूर्य की ही सन्निधि में इसको धारण करना चाहिए। हमारे यहाँ ये कहा है कि जो है यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापति यत् सहजम पुरस्कार आयुष्य मध्यम प्रतिवंश शुक्लम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजम। सारे बल और तेज की वृद्धि करने वाला ये होता है और सूर्य से हम इसको प्राप्त करने के लिए हम उद्यत रहते हैं। ये हमारा एक मनोकामना रहती है और उसमें ये क्योंकि प्रारंभिक जीवन है, फिर धीरे धीरे मनुष्य जब इसमें प्रवेश कर जाता है और उसके बाद तो फिर उसके लिए अनेक रास्ते हैं, वो क्या चुनता है वो उसके चिंतन का विषय है। तो वस्तुतः ये विद्यार्थी जीवन में प्रवेश का एक मार्ग है और हमारे अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश का ये प्रथम मार्ग है। वस्तुतः तो पहले जो गुरुकुल होते थे वो आध्यात्मिक ही ज्ञान कराते थे और जीवन की जो जटिलता है उनसे कैसे मुक्ति रहे उसके लिए उनके गुरु लोग उनको प्रेरित करते हैं। तो हमारे यहाँ ये इसका एक संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार का एक बड़ा महत्व है। ये गोविंद देव जी मंदिर के तत्वावधान में
ये जो है यहाँ इस मुरली मनोहर मंदिर में ये आयोजन हुआ और हमारे विद्वान पंडित प्रशांत शर्मा जी द्वारा इसको बड़ी विधि विधान से करवाया गया। मुझे देखकर बड़ी प्रसन्नता है और मुझे ये अनुभूति होती है कि इस प्रकार के प्रयासों को और बल मिलना चाहिए और इसमें और बढ़ावा होना चाहिए। सर, जो स्कूलों में बच्चे एडमिशन लेते हैं, क्या आप भी कुछ इस तरह का सरकार से वो करेंगे कि एक पीरियड ऐसा हो कि उनको इस तरह के संस्कार दिए जाएं? ये था भी, लेकिन पता नहीं दुर्भाग्य से कैसे हमारे पाठ्यक्रम से बाहर चला गया। पहले हमारे यहाँ चाहे वो अंग्रेजी में था तो भी वहाँ मॉरल एजुकेशन थी, हमारे यहाँ भी सदाचार संहिता हमारे यहाँ थी, तो हमारे उसको बल देते थे और कैसे वो आचरण करे जीवन में, ये उसको बहुत अल्प आयु मतलब छोटी आयु में ही सिखा दिया जाता था और उसके ज्ञान से जीवन में एक व्यापक दृष्टिकोण मनुष्य का होता था। वो अब धीरे धीरे उसका अभाव हुआ है, तो मैं समझता हूँ इसको शामिल करना ही चाहिए और पुनः इस पर विचार करना चाहिए कि अगर ये नहीं रहेगा तो समाज में कैसे सामने बनेगा, कैसे सब लोग एक दूसरे के प्रति भावना रख पाएंगे। तो इसलिए ये आवश्यक है कि उस तरह का आचरण स्थापित करने के लिए ये भी उसमें सम्मिलित किया जाए। सर का तो